इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी ने प्रयागराज में मंत्री नंदी के बेटे नमन और बेटी जानवी के संग पार्टनरशिप में अपना पहला स्टोर किया लॉन्च। संगम नगरी प्रयागराज में आदित्य बिरला ज्वेलरी ब्रांड इंद्रिया ने मंत्री नंदी के बेटे नमन और बेटी जानवी के संग पार्टनरशिप में प्रयागराज में अपना पहला स्टोर खोला है। ये शहर, जिसे लोग कुंभ नगरी कहते हैं, इतिहास, आस्था और परंपरा का संगम है। ये कदम उत्तर प्रदेश में इंद्रिया के निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत इससे पहले लखनऊ में स्टोर के शुभारंभ के साथ हुई थी। दोनों ही शहर सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ साथ उपभोक्ता बाजार की अपार संभावनाएं भी रखते हैं। प्रयागराज, जहां पवित्र त्रिवेणी संगम स्थित है, सदियों से परंपरा और संस्कृति का संगम रहा है। ये शहर पीढ़ियों से चली आ रही ज्ञान और विरासत की कहानियों को संजोए हुए है। इंद्रिया के लिए यहाँ स्टोर खोलना सिर्फ एक नया पता नहीं है, यह इंद्रिया की सजग डिजाइन और उत्कृष्ट शिल्पकला के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से समृद्ध विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है। 7,400 वर्ग फुट में फैला यह नया स्टोर एक विशेष कारीगर कक्ष और एक भव्य ब्राइडल लाउंज के साथ तैयार किया गया है। इसमें 5,000 से अधिक एक्सक्लूसिव डिजाइनों और 20,000 से भी ज्यादा बारीकी से तैयार किए गए आभूषणों का चयन मौजूद है, जिसमें नवीनतम आसमानियत कलेक्शन भी शामिल है। प्रयागराज का ये स्टोर पारंपरिक शिल्पकला की बारीकी और आधुनिक डिजाइन की सुंदरता को एक साथ पेश करता है। इस नए लॉन्च के साथ ही अब इंद्रिया की मौजूदगी पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में 29 स्टोर्स तक फैल चुकी है। स्टोर ओपनिंग के मौके पर पूर्व अभिलाष नदी गुप्ता और इंद्रियों के सीईओ संदीप कोहली का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज सीखे, और आज कहीं न कहीं यथार्थ सिद्ध हो रहा है ये सब। तो बिल्कुल जानवी जी और नमन की ये कोशिश है, और आदित्य बिरला जी का, और जो इंडिया ब्रांड है उसका, कि हर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ का जो सबसे मिनिमम है वो भी आप 6,000 के से लेकर, और आप जहाँ तक मैक्सिमम सोच सकते हैं वहां तक है। तो एक आदमी जब छोटा तबका भी आता है तो उसको भी लगता है कि हाँ, लाख 2 लाख में तो हमारी बेटी की शादी है, या हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, या कोई त्योहार है, तो हम उस पर कुछ कर सकें, उसको कुछ दे सकें, गिफ्ट कर सकें, या शादी के लिए अरेंज कर सकें। तो बिल्कुल यहाँ आपकी सोच यहीं से शुरू होती है कि ये मिनिमम से मिनिमम है और मैक्सिमम से मैक्सिमम है, तो हर तबके के लिए है। तो बिल्कुल इनकी सोच होगी कि और कितना हम लोगों को, क्योंकि ये शहर जो है मिडिल क्लास वालों का शहर है, और उससे बड़े क्लास के भी लोग रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का बेहतर शहर है ये। तो हम उसके लिए कितना ज्यादा से ज्यादा कर सके, जो और ब्रांड के अंदर पैर जाने से पहले वो बहुत 1,000 बार सोचता है और नहीं जा पाता, लेकिन यहाँ जो इस सीढ़ी पर पैर रखे इंद्रिया के, तो वो अंदर तक आए और आकर कुछ अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए लेके जाए। यही सोच ये लेकर आगे बढ़े हैं, और बिल्कुल कोशिश रहेगी कि शहर से अगर प्यार है, लोगों से प्यार है, तो उनके अपने जेब से भी प्यार होना चाहिए कि उन तक हम घर तक बेहतर चीजों को पहुंचा सकें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इंद्रिया आदित्य बिरला का स्टोर प्रयागराज में खोल रहे हैं। ये हमारा प्रयागराज का कोर्स पहला स्टोर है, पर इंडिया का 28 स्टोर है। हमें बहुत खुशी है कि हम प्रयागराज में एंटर करते हैं। हमारी इंद्रिया में इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी की यही फिलॉसफी है कि हम कुछ न्यूनेस लाएं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, कुछ न्यूनेस लाएं डिजाइन, कुछ नई चीज लाएं स्टोर के डिजाइन में। और इसीलिए हमने, जो भी आप देखेंगे हमारा स्टोर डिजाइन है, काफी अद्भुत है, अलग है। काफी ज्वेलरी आपको इसमें दिखती है। काफी हमने ऐसे शो ज्वेलरी की अरेंजमेंट ऐसी की हुई है कि लोगों को लगे कि ये ज्वेलरी हमारे लिए है और हम इसको देख सकते हैं। हमारे जो डिजाइन हैं वो हर किस्म के हैं, चाहे वो डायमंड में हो, फुल्की में हो, या गोल्ड में हो, या एंटीक गोल्ड में हो, या क्लासिक गोल्ड में हो। हर किस्म के डिजाइन हैं। छोटे पीसेस भी हैं, बड़े पीसेस भी हैं, जो भी आपका बजट है आप आके ले सकते हैं। यही हमारी फिलॉसफी है कि लोगों को हमारे डिजाइन बहुत अच्छे लगे।
अब हमें बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम कि हमारी जो पार्टनरशिप है यहाँ जो हम जानवी जी और नमन जी के साथ हमने की है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारा ब्रांड एक यंग ब्रांड है और हमारे यंग पार्टनर्स जो हमारे साथ आए हैं, हमें लग रहा है कि वो हमारी जो ब्रांड की फिलॉसफी है फ्रेशनेस की और यंगनेस, वो उसको और बढ़ावा देंगे प्रयाग। ऑफ कोर्स ये तभी होगा अगर जो प्रयागराज में रहते हैं वो हमको उनका आशीर्वाद मिले, उनको लगे कि हम अच्छे हैं, और हम इसलिए फीडबैक लेते रहते हैं कि कैसे आपको लग रहा है, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही, ताकि हम उसको चेंज भी करें। अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट 27 का, लोग हमें 3 चीजों के लिए हमेशा कहते हैं कि आपकी 3 चीजें क्या, वो नंबर 1 वो कहते हैं आपका स्टोर डिजाइन बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि हम आके यहाँ बैठे 1-2 घंटे बैठे आराम से बैठे और अपनी ज्वेलरी की सिलेक्शन। दूसरी चीज जो उनको अच्छी लगती है हमारे ज्वेलरी की डिजाइन, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा डिजाइन है और बहुत अच्छे डिजाइन है और हर किस्म के डिजाइन। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, उनको अच्छा लगता है सर्विस, चाहे वो हमारे स्टाफ की सर्विस हो, चाहे वो सर्विस हो ये देखने के लिए कि वो क्या खरीद रहे हैं। जो हमारा बिल का डिजाइन है उसमें सब बिल्कुल क्लियरली आता है कि आपने क्या खरीदी, क्या खरीदारी की है, क्या रेट लगा है, तो ये चीजें उनको बहुत अच्छी लगती है और यही चीज हम प्रयागराज में देखिए। हमारी 2 किस्म की स्कीम, एक स्कीम ये है कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं 10 महीने के लिए, 10 महीने के बाद वो पैसे आपको वापस मिलेंगे और हम जितना भी आपने 1 महीने में डाला है हम पूरा 100% वो आपको देंगे और उससे आप यूज भी करेंगे। एक तो वो स्कीम। दूसरी स्कीम ये है कि आप अ, पैसे दे सकते हैं और अपना जो भी उस दिन का गोल्ड रेट है उस गोल्ड रेट के हिसाब से उतनी आपकी ग्रामेज बुक हो जाएगी, तो आप उसको जमा कर सकते हैं, हम आपके लिए गोल्ड जमा करते रहेंगे और फिर एंड में आके आप उसको विड्रॉ कर सकते प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक के बावजूद संगम नगरी में खुलेआम संचालित है हुक्का बार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में शहर में हुक्का बार के संचालन पर रोक लगा दी थी, पर शहर में बेखौफ संचालक धड़ल्ले से हुक्का बार चला रहे हैं। सिविल लाइंस थाने की मिलीभगत व मोटी रकम लेकर खुलेआम चल रहा है हुक्का बार। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाका सिविल लाइंस थाने की थॉनहिल रोड पुलिस चौकी के सामने ही क्लाउड 9 रेस्टोरेंट व सिविल लाइंस पुलिस चौकी के ठीक पीछे द दक्षिणी रेस्टोरेंट की आड़ में परोसा जा रहा है युवाओं को हुक्का। खुलेआम युवा इस हुक्का बार में धुएं का छल्ला उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले डीसीपी सिटी के निर्देशन में स्पेशल टीम ने सिविल लाइंस इलाके में संचालित हुक्का बार में छापा मारकर रेस्टोरेंट संचालक समेत कई लोगों को किया था गिरफ्तार। जलस्तर बढ़ाने के कारण दारागंज की सड़कों पर पहुंची मां गंगा। संगम नगरी प्रयागराज में नदियों में लगातार अधिक पानी छोड़े जाने से गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। स्नान घाट से अब बस्ती की ओर पानी बढ़ने लगा है, वहीं लोगों की चिंता बढ़ गई है। गंगा यमुना नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। ऐसे में बाढ़ का पानी और भी विकराल रूप ले सकता है। फिर अधिक पानी छोड़े जाने से मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को दोबारा स्नान के साथ ही घाट से अब बस्ती की ओर पानी जाने लगा है, वहीं लोगों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बाढ़ की स्थिति भयावह हो रही है, की समस्या भी लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है और घाट में पानी सड़कों पर है। क्या करोगे? जिनका घर है उनको तो रहना ही पड़ेगा, समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। और मैं जो भी है सब गंगा माँ का कृपा है और मैं इसके बारे में जितना कहूँ कम ही है। ये मतलब सौभाग्य की बात है, गंगा जी हमारे दर पर आई है। मगर घरों में जिस तरह से तो लगी रहेंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही है। रोज कहाँ आती है गंगा मैया? क्या कहेंगे, गंगा जी नहाएंगे, सड़की पे नहाएंगे, दलदल से बचेंगे। अब तो पक्की सरकार होगी, सरकार ने बनवाई है घाट, क्या करें? तो घाट पे जब पानी भर गया तो क्या करेगा सरकार? उसमें परेशानी हो रही है। थोड़ा परेशानी होना है। कहाँ से? ये रिठैया
संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन स्थित शहीद वॉल पर देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों की वीरगाथा की शिलाप और तस्वीरें लगाई गई है, जिनके कारण आज हम आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं, तो वही रोज शाहिद वॉल पर दिया जलाकर शहीदों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। उसी कड़ी में शनिवार को दारागंज की पार्षद किरण जायसवाल ने भी शहीद वॉल पर शहीदों के सम्मान में एक दीप जलाकर उन्हें याद किया और नमन किया। तो वही शाहिद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में कई पत्रकारों ने भी दीप जलाकर शहीदों को याद कर नमन किया, जिनके कारण आज भारत में लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय माह सावन मास में मंदिर और शिवाला में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं घाटों पर पहुंचकर लोग जल भर रहे हैं और शिवालय मंदिर में जाकर अभिषेक कर रहे हैं। बात करें संगम नगरी प्रयागराज की, तो यहां पर चल करने का खास महत्व है, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था और कहा जाता है यहां का जल चढ़ाने से भगवान एक बार प्रसन्न हो जाते हैं। वही कांवड़ यात्री दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर जल भर रहे हैं और इस बार पुरुष कांवड़ियों के संग महिला कांवड़ियों की भी भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है और विधि विधान से स्नान पूजा कर जल भर के यहां से रवाना हो रही है। ऐसे में महिला कांवड़ियों का बातचीत में क्या कुछ कहना था, लिए दिखाते हैं। अरे शंकर जी ने हमारे कामना पूर्ण किए, हम आए हैं जल लेकर उनके धाम जाएंगे जल ढालने के लिए। कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? हम लोग आए हैं कलजरा गोपालापुर से, भदोही जिला से। कांवड़ लेके कहाँ जाएंगे? बाबा धाम जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से जा रही है? 3 साल से जा रहे हैं। साल से। हाँ। क्या नाम है? सीता देवी। किस तरह से जल भर रही, क्या 3 साल से जल बोरने बाबा धाम जा रही है। बड़ा कष्ट बा, बाबा धाम जा रही है, ममना हमारा पूरा करो। उम्र होगी तो वो तकलीफ नहीं होती आपको? अब तकलीफ हो तो सब तकलीफ है, सब यहाँ जात है तो दूर करेंगे, तकलीफ हो तो दूर करे। कष्ट बा, कष्ट से जाते। कहाँ जाएंगे? कलिजरा गोपालापुर, भदोही जिला। कहाँ जाएंगे? जाएंगे बाबा धाम। क्या नाम है आपका? जय राजी देवी। कष्ट से जात है, कष्ट दूर करन भोलेनाथ, बहुत कष्ट बा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।